दे ना बाबा। ये ले भिखारी सिक्का। भला हो। इसका इंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा नामरोद। अबे निकल साले भिखारी। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल मेरी बक्खो निकल बाहर। ये किस बक्खो को निकलने का कह रहा है? आजा बाहर। जा मेरी बक्खो, इस कमीने होटल वाले का सारा दूध पी के आजा। अब आएगा मजा। ये लो उस्ताद, दूध आ गया। अच्छा मैं रखता हूँ। पी जा मेरी बक्खो, इस कमीने होटल वाले का सारा दूध पी जा। ओए तू अभी तक यहीं है, गया नहीं है यहाँ से? क्यों जाऊँ मैं लोगों से भीख मांग रहा हूँ, तेरे से थोड़ी मांग रहा हूँ। और ये रोड तेरे बाप का है क्या? रोड तो मेरे बाप का नहीं है, लेकिन ये होटल तो मेरे बाप का है ना। निकल जाए यहाँ से। हाँ, और ये थैले में से कौन सी पक्कों की निकालने की बात कर रहा था तू? वो अब तू चाहे जो मर्जी बोल, मेरी बक्खो ने अपना काम डाल दिया है। क्या मत बोल। वो देख। ओ अबे कमीनो कहाँ हो? बिल्ली दूध पी रही है। अबे ये मेरी बक्खो है, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। कहाँ गई ये? अबे सालो बिल्ली दूध पी गई है, कहाँ मर गए हो? पकड़ो उसे। उस्ताद वो देखो, बिल्ली तंदूर की तरफ भाग रही है। आज तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, कहीं मेरी बक्खो जलते हुए तंदूर में न गिर जाए। हाँ अब फंस गया ना बक्खो। जालिम आदमी, तुमने मेरी बक्खो को तंदूर में डाल दिया। कैसे बेहिस इंसान हो तुमने एक बेजुबान जानवर को जलते हुए तंदूर में डाल के मार दिया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आखिर क्या कसूर था मेरी बक्खो का? जालिम इंसान, सिर्फ 2-4 किलो दूध ही तो पिया था। कितने पत्थर दिल इंसान हो तुम। ओ बात तो सुन लो। वैसे तो तुम अच्छे इंसान बने फिरते हो, सर के ऊपर टोपी रखी हुई है, लेकिन दिल इतना सख्त है तुम्हारा। एक छोटी सी बिल्ली बेजुबान जानवर को मार दिया तुमने, सिर्फ 2-4 किलो दूध के लिए मैं पैसे देता था तुम्हें। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ओए रुक जा 2 मिनट, इधर देख। अरे मेरी बक्खो जिंदा है। हाँ तंदूर नहीं जल रहा था, तंदूर तो बंद था। देख लो तुम्हारी बिल्ली सही सलामत है। माना कि तुम दोनों ने मेरा नुकसान किया और मुझे गुस्सा आया, लेकिन इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ इस मासूम बिल्ली को नुकसान पहुँचाऊंगा। दिल के तो बहुत अच्छे हो तुम, लेकिन फिर सुबह मेरा हाथ क्यों जलाया था गरम सिक्का दे के? क्योंकि तुम यहाँ बैठ के मेरे कस्टमर खराब कर रहे हो। अच्छा मैं भाई साहब आइंदा फिर रोड की उस साइड पे बैठ के भीख मांगूंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरे होटल पे आके एक टाइम का खाना फ्री खा लिया करो। थैंक यू जी। आजा मेरी बक्खो। आजा मेरी बक्खो। ये कैसे हुआ? इस स्प्रे की मदद से। ये तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? कितना ही लजीज चरगा बना था, तूने फिर से उसे मुर्गी बना दिया। ओए पगले, तू यहाँ पे चरगा खाने आया था या अपनी नौकरी लगवाने? नौकरी की बातचीत काउंटर पे होनी थी, यहाँ नहीं। काउंटर पे बातचीत? काउंटर पे बातचीत प्रोफेशनल पकवान की होती है, और तेरे हाथ में टके जितना जायका नहीं। 110 बार तू होटल पे फेल हो चुका है। तुझे काम पे डालने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। सीधे तरीके से तू लगने वाला नहीं। वेटर जी सर। पक्का हुआ चरगा मांगा था तुझसे, लेकिन तूने तो आके जिंदा मुर्गी रख दी। यार ये मुर्गी कहाँ से आई? मैं तो चरगा लाया था। तेरी ना आंखों का मसला लगता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। जनाब मेरी आंखें ठीक हैं, यकीन करें मैं चरगा लाया था, पता नहीं ये मुर्गी कहाँ से आई। एक तो गलती, ऊपर से मानने को तैयार ही नहीं तू। तेरी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। जनाब खैर तो है, क्या हुआ? तुझे क्या, तू जाके अपना काम करना है। भाई साहब मैं इस दुकान का मालिक हूँ। सर क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो? जनाब पक्का हुआ चरगा मांगा था, इन्होंने हमारे सामने मुर्गी ला के रख दी। मुर्गी? ये कैसी घटिया हरकत है? जनाब यकीन करें मैं चरगा ही लाया था, पता नहीं मुर्गी कहाँ से आई। कामचोर, अब इसे ले जा, इनके लिए चरगा ले आ। जनाब मैं आपसे माजरत करता हूँ इस हरकत के लिए। यूं समझ अब तेरी नौकरी पक्की। कैसे? साला एक तो मुझे तेरी क्यों कैसे खा गई। 2 मिनट सब्र कर ले, तेरी नौकरी आज लगवा के ही जाऊंगा। जनाब अब देख लें, पक्का हुआ चरगा है। हाँ ठीक है, जा अब। ये क्या है? तेरा कोई भरोसा नहीं, क्या पता तू फिर से स्प्रे मार दे। स्प्रे नहीं डालनी, इधर ला। अब इसका सत्यानाश क्यों कर रहा है मेरे बाप? जैसे ही इसका मालिक आएगा ना, उसे बोलेंगे कि तेरा लड़का चरगे की ये हालत करके लाया है। जनाब नान। कब से बोल रहा हूँ, पूरा चरगा ला। लगता है तू इसे रास्ते में खा के आया। हालत देख इसकी। अब यकीन हो गया, ये सारे ड्रामे तू जानबूझ के कर रहा है। जानबूझ के? अभी तेरी वाट लगाता हूँ। जनाब जरा 1 मिनट बात सुने। अब क्या मसला है? जरा 1 मिनट आए तो सही। जी बताएं।
चरगे की हालत देखें, लगता है आपका वेटर रास्ते में खाते हुए आया। भाई यकीन करें, अपने हाथों से फ्रेश चरगा लाया था। ये जानबूझकर हमारी दुकानदारी खराब करने के लिए ये सब ड्रामे कर रहे हैं। अब बचने के लिए ड्रामे तू बना रहा है। जनाब सारी इसी की हरकत है, इसे काम से निकालें। क्यों काम से निकालूं? मेरा छोटा भाई है और मुझे यकीन हो गया है तुम दोनों हमारी दुकानदारी खराब करने आए हो। काम पे अच्छा अमला खुद नहीं रखते और हमें कहते हैं दुकानदारी खराब करने आए। हट सामने से, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे रुकने की। इसका बिल दे के जाओ जो नुकसान किया है। ये पकड़। साले बताया क्यों नहीं कि वेटर इसका छोटा भाई है। काम में मेरा 2000 का नुकसान हो गया। आज इसका खाना हम खाएंगे। मेरा खाना कहाँ लेकर जा रहे हो? हरामखोर भाग गया। मेरा जूता जमीन के साथ क्यों चिपक गया? किसी ने इसके अंदर कील ठोक दिया। हरामखोर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो अंदर सफाई कर रहा था। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें किसने सफाई के लिए बुलाया है? और ये हाथ में क्या उठाया हुआ है, मुझे दिखाओ। ये हथौड़ा मैंने सफाई करने के लिए उठाया हुआ था। हरामखोर, इससे कैसे सफाई होती है? मुझे पता है ये हरकत तुम लोगों ने खाना खाने के लिए की है। अगर तुम मुझे कहते तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही खिला देता। ये बेहुदा हरकत करने की क्या जरूरत थी? साहब जी, हमसे गलती हो गई। हमें पता नहीं था आप इतने अच्छे इंसान हैं। अगर हमें पता होता तो ऐसी गलती कभी ना करते। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, अपने दोस्त को भी यहीं पर बुला लो। हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर आप लोगों को बोतल भी पिलाऊंगा। क्या सच में? मैं अभी अपने दोस्त को बुलाता हूँ। हाँ बेअफजल, जल्दी से वहाँ आ जा जहाँ से हमने खाना उठाया है। ये बंदा तो बहुत अच्छा है, हमें दूसरे खाने की दावत दे रहा है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो आ रहा है। बैठो, मैं अपने छोटे भाई को बोतल का कह के आता हूँ। ठीक है। हाँ बे, कहाँ है तू? जल्दी से 1-2 बंदे लेकर डेरे पर पहुँच। हाँ ठीक है। ये कैसा बंदा है? हमने उसका खाना उठाया फिर भी वो हमें खाना खिला रहा है। सिर्फ खाना नहीं खिला रहा, बोतल भी पिला रहा है। हाँ भाई साहब, खाना खा लिया। ये बताओ हमारी बोतल कहाँ है? बस मेरा छोटा भाई लेकर आ रहा है। भाई साहब हम आ गए, बताओ क्या करना है? आपके भाई तो आ गए, ये बताओ हमारी बोतल कहाँ है? हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है। तो फिर ये दोनों क्या करने के लिए आए हुए हैं? ये भी आप लोगों की प्यास बुझाने के लिए आए हुए हैं। चलो भी मारो इन हरामखोरों को।